नमस्कार। वीडियो की श्रृंखला में आज जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूं, ये प्राथमिक स्तर से लेके प्रतियोगी परीक्षाओं तक महत्वपूर्ण है। मैं करुणा भारद्वाज एक महिला हूं, तो क्या हूं? इस टॉपिक से ही शुरुआत करती हूं। मेरा नाम करुणा भारद्वाज है। करुणा भारद्वाज क्या है? एक व्यक्ति विशेष का नाम है। मैं महिला हूं, एक वर्ग का प्रतिनिधित्व है। ये क्या है? बोर्ड है, यानी एक वस्तु है। जिस कमरे में हम खड़े हैं, ये कमरा एक स्थान है। आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सा टॉपिक लेकर के आई हूं। मैं टॉपिक लेकर के आई हूं संज्ञा। यानी कि संज्ञा क्या है? कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव, अवस्था, गुण, इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो किसी भी नाम का बोध कराता है, चाहे वो वस्तु का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो नगर का नाम हो, इन सब का बोध कराने वाला जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द को संज्ञा किसे कहते हैं, एक बार बोर्ड पर भी देखते हैं। व्याकरण के अनुसार किसी नाम का बोध कराने वाले संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण, भाव अथवा अवस्था का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रमन कानपुर में रहता है। अब हमारे यहाँ संज्ञा शब्द है रमन और कानपुर। सैनिक घोड़े की सवारी कर रहा है। सैनिक और घोड़ा। क्रोध व्यक्ति का विवेक हर लेता है। क्रोध और व्यक्ति, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अब संज्ञा के कुछ आधार हैं, कुछ नियम हैं, जिनको हम देखते हैं। प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय, अगणनीय। प्राणीवाचक यानी जो लिविंग थिंग है, जो संज्ञाएं लिविंग थिंग है, सजीव है, वो प्राणीवाचक है, जिनमें जान है। जो निर्जीव है वो अप्राणीवाचक है। गणनीय का भी मतलब यही है, काउंटेबल, जिनकी हम गिनती कर सकें, वो काउंटेबल है, गणनीय है। और जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, जो अनकाउंटेबल है, वो अगणनीय संज्ञाएं हैं। एक बार बोर्ड पर भी देखते हैं। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं, जैसे लड़का, बिल्ली, भाई, बहन, यानी जो लिविंग थिंग है। फिर कुछ संज्ञा शब्द अप्राणीवाचक होते हैं, नगर, घर, नदी, पहाड़, यानी जो नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव है। कुछ संज्ञा शब्द गणनीय होते हैं, यानी जिनकी हम गणना कर सके, जिनकी हम गिनती कर सके। पुस्तक, केला, बच्चे, कुर्सी, मेज आदि। कुछ संज्ञा शब्द अगणनीय होते हैं, यानी जिनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। जल, क्रोध, मिठास, सुख, प्रेम आदि। तो ये संज्ञा के कुछ तत्व थे जो मैंने बताए। अब आते संज्ञा के भेद। संज्ञा के हिंदी में कुछ लोग मुख्य रूप से 3 भेद मानते हैं, और ये हमारा जो पदार्थवाचक है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक है, ये संज्ञा के भेद कई लोग जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो हम जब पद परिचय में संज्ञा का उदाहरण देते हैं, तो हम इन्हीं 3 भेदों को देखते हैं। ये पद परिचय वालों के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, एक ही बात है। समूहवाचक संज्ञा। तो आते सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, सबसे पहले भेद में। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जब कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को किसी विशेष नाम से जाना जाता है, तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम। यहां पर आप उदाहरण देखिए। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध होता है,
वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हिमालय, यानी पहाड़ों में एक विशेष नाम है हिमालय, सारे पहाड़ों को हम हिमालय नहीं कहते। गंगा, नदियों में एक अपना नाम है गंगा। दिल्ली एक नगर का नाम है। ऐरावत हाथियों में विशेष नाम है। निखिल व्यक्ति का नाम है। गांडीव धनुष का विशेष नाम है। पांचजन्य शंख का नाम है। जातिवाचक संज्ञा यानी वो संज्ञा शब्द जो किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं कि या किसी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे महिला, अध्यापक, चिकित्सक, बच्चे आदि। आइए इसको बोर्ड पर भी देखते हैं। जो संज्ञा शब्द एक ही जाति की सभी वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नर, नारी, अध्यापक, बच्चे, पुस्तक, पशु, नदी, पर्वत, नगर, देश आदि। अब यहाँ पर नर यानी पूरे पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व है, नारी पूरी महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व है, अध्यापक यानी एक जाति है, एक वर्ग का प्रतिनिधित्व है। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं वो होती हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। नाम ही है भाववाचक, यानी जिनको हम महसूस कर सकते हैं। इनको देखा या छुआ नहीं जा सकता। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव, संकल्पना आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊंचाई, प्रेम, भय, बुढ़ापा, प्यास, सौंदर्य, बेईमानी, गरीबी, प्रार्थना, चतुराई आदि। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ज्यादातर लोग भाववाचक संज्ञा में ही कंफ्यूज होते हैं और वही गलत कर देते हैं। विशेषण और भाववाचक संज्ञा में भेद नहीं कर पाते। इसको भेद करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि विशेषण शब्द वो होते हैं जिनके साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग हो रहा होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ऊंचाई। अब अगर इसका विशेषण हुआ तो ऊंचा, यानी ऊंचा कुछ है। ऐसे ही हमने यहाँ प्रेम, प्रेम हमारा भाव है। लेकिन अगर हमने कहा प्यारा, इसका मतलब प्यारा कुछ है, प्रिय कुछ है। बुढ़ापा, यानी इसका विशेषण होगा जाके बूढ़ा, बूढ़े की अवस्था है बुढ़ापा। तो जो भाव है वो भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर हमें इनके भेदों के नाम भी याद करने पड़ेंगे। कई बार भेदों के नाम में भी कंफ्यूजन हो जाता है और इधर के उधर लिख दिए जाते हैं। अब आते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक। इसको द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी तीनों ही प्रकार के इसमें आते हैं। द्रव्य का मतलब कोई भी तरल पदार्थ है, चाहे वो दूध, पानी, पेट्रोल, तेल, कुछ भी हो। पदार्थवाचक जो भी हमारे पदार्थ है, मिट्टी है, प्लास्टिक है, ये जो भी पदार्थ है। धातुवाचक सोना है, लोहा है, प्लास्टिक है, इन सब चीजें, ये सब चीजें जो है वो पदार्थ में आती हैं। तो इन तीनों चीजों के शब्द द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आइए इसको बोर्ड पर भी देखते हैं। कुछ संज्ञा शब्द द्रव्य, सामग्री या पदार्थों का बोध कराते हैं। जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं, उन्हें द्रव्यवाचक, धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पेट्रोल, तेल, पानी, सोना, लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, मिट्टी आदि। अब आते हैं समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा भी एक वचन में प्रयुक्त होती है और हमारी धातुवाचक संज्ञा भी एक वचन में होती है। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय, समूह का बोध कराते हैं, वे समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कक्षा है,
एक कक्षा में कई विद्यार्थी होते हैं, परिवार है, भीड़ है, सेना है, टोली है, दल है, टीम है। ये शब्द गुच्छा है समूहवाचक संज्ञा की। जो संज्ञा शब्द समूह, समुदाय, संग्रह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, भीड़, कक्षा, परिवार, सभा, दल आदि। आइए देखते हैं संज्ञा से संबंधित विशेष तथ्य बोर्ड पर। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द अगणनीय होते हैं, यानी इनकी गणना नहीं की जा सकती, इसलिए अधिकांशतः इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही होता है। समूहवाचक संज्ञा शब्दों का भी प्रयोग एक वचन में ही होता है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। इन्हें न तो छुआ जा सकता है, न देखा जा सकता है और न पकड़ा जा सकता है, न ही इनकी गणना की जा सकती है। अब आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब किसी व्यक्ति के गुणों के कारण उसके नाम का प्रयोग किया जाता है, तब वो व्यक्ति होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। आइए इसको इधर भी देखते हैं। जब किसी व्यक्ति के गुण के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है, तब वह जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाता है। जैसे, अरे तुम तो विभीषण निकले, अपना कोई धोखा दे गए। यह विभीषण एक विशेष नाम है। अगर हम बोलते रावण का भाई विभीषण था, तब वो विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसका धोखा देने के कारण यहाँ पर उसके नाम का प्रयोग हुआ है, इसलिए व्यक्तिवाचक शब्द होते हुए भी यहाँ पर यह जातिवाचक संज्ञा होगा। इसी तरह से जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग भी होता है। जब जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, तब वो जातिवाचक शब्द होते हुए भी व्यक्तिवाचक हो जाता है। जैसे, आइए बोर्ड पर देखते हैं। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह किया जाता है। जैसे, नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। अब यह नेता शब्द जातिवाचक है, लेकिन जब हमने कहा नेताजी ने, तो हमारा सीधा सा संकेत सुभाष चंद्र बोस के लिए है। अगर हमके पंडित जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी शब्द आपका जातिवाचक है, लेकिन यहाँ संकेत जवाहरलाल नेहरू से है, तो इस स्थिति में जातिवाचक शब्द होते हुए भी वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। आपको पता है भाववाचक संज्ञा का भी प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। कब होता है? क्योंकि भाववाचक संज्ञा भी सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, मैंने नियम में भी बताया ये। और जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में बन जाती है, तो वो भाववाचक संज्ञा नहीं रहती, फिर वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे बोर्ड पर देखते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कब होता है? कि भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जब बहुवचन में होता है, तब वह जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। जैसे, उसके दुखों का तो अंत ही नहीं हो रहा। ऊंचाइयां नापनी है तो पहाड़ों पर घूमो। अब दुख हमारा भाववाचक है, लेकिन दुखों का ऊंचाइयां शब्द बहुवचन में आ गया, इसलिए ये शब्द भाववाचक होते हुए भी बहुवचन में आने के कारण जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आइए हम आकर देखते हैं भाववाचक संज्ञाओं की रचना। तो भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से की जाती है? 5 प्रकार से की जाती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषणों से, क्रियाओं से और अव्ययों से। यहां मैंने 5 उदाहरण दिए प्रत्येक वर्ग से। आइए बोर्ड पर आकर देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा से मानव, मानवता, माता, मातृत्व, चिकित्सक, चिकित्सा, युवक, यौवन, बूढ़ा, बुढ़ापा। सर्वनामों से निज, निजत्व या निजता, सर्व, सर्वस्व, पराया, परायापन, अपना, अपनत्व या अपनापन, मम, ममत्व, ममता। विशेषणों से गरीब, गरीबी, भूखा, भूख, हरा, हरियाली, स्वस्थ, स्वास्थ्य,
लाल लालिमा। क्रियाओं से थकना थकान, पूजना पूजा, खेलना खेल, चलना चाल चलन, बहना बहाव। अव्ययों से इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है ऊपर ऊपरी, निकट निकटता, दूर दूरी, समीप सामीप्य, धिक धिक्कार। तो ये थी हमारी संज्ञा की परिभाषा, उदाहरण, संज्ञा के भेद और उससे संबंधित विशेष नियम। संज्ञा टॉपिक ऐसा है कि प्राइमरी से लेके प्रतियोगी परीक्षाओं तक आता है, यानी प्राथमिक स्तर से प्रतियोगी परीक्षाओं तक ये आता है। आपको ये विवरण पसंद आया हो तो उसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।